नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। मध्य प्रदेश में भी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेसियों ने बंद कराया। भोपाल के रोशनपुरा चौराहे और TT नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करने उतरे कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून को लेकर PM और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि बीजेपी ने बंद को फ्लॉप बताया। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। कृषि बिल के विरोध में किसानों के भारत बंद का असर मध्य प्रदेश में मिला जुला देखने को मिला। व्यापारी संगठनों ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस इसके समर्थन में उतरी और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई बड़े शहरों में बंद के समर्थन में रैली निकाली और लोगों से किसानों के समर्थन में बाजार बंद करने की अपील की। इंदौर में छावनी मंडी में दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, तो ग्वालियर में बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। वहीं भोपाल में पूर्व PCC चीफ और भारतीय कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अगर किसान दुखी है, आज जो ये किसान लाखों किसान आए हुए हैं, ये क्या कांग्रेस के इशारे पर आए हैं? ये वो अपनी दुख, दर्द और पीड़ा व्यक्त करने आए हैं। किसानों की बातें बिल्कुल सही है और किसानों के साथ न्याय हो, वही हमारे देश की नींव है। सबसे बड़ा वर्ग अपने देश में हमारा किसान है। ये केंद्र की सरकार अपनी गुंडागर्दी करके, मैं कहना चाहता हूँ, हिटलरशाही देश में कायम हो चुकी है। एक ऐसा कानून बनाया गया है जो किसानों के पक्ष में नहीं है। इससे पहले पूर्व CM कमलनाथ ने भी ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया। वहीं किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कृषि बिल को लेकर केंद्रीय और MP सरकार के कृषि मंत्री पर निशाना साधा। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों के भारत बंद को फ्लॉप बताया। देखिए, हम लोग तो आशान्वित हैं, केंद्र सरकार के पाले में हैं, हमारी डेडलाइन तय है, उससे हम पीछे आने वाले नहीं हैं। 3 काले कानून आप निरस्त करें, MSP पर गारंटी का कानून बनाएं। इसके अलावा हमारी कोई और मांग है नहीं और न इससे नीचे हम आने वाले। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने कांग्रेस के द्वारा जो कॉल किया गया था बंद का, इसको पूरी तरह से नकार दिया। कोई किसान उसके साथ में उनके साथ नहीं आए और मध्य प्रदेश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भाजपा की सरकार ने जो बिल एक्ट लेकर के आए हैं उसके साथ किसान खड़ा है और इस एक्ट के विरोध में कांग्रेस जो गई है, कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। और जाहिर है, कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को 13 दिन हो गए हैं। बुधवार को किसानों की सरकार के साथ छठे राउंड की चर्चा होनी है। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना रजिस्टर्ड संस्था अपने आप को सबसे ताकतवर मानती है। RSS से उन्होंने किसान आंदोलन पर चुप्पी के बारे में भी सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान बिल विदेश की प्रभावित संस्थानों का असर है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि पेट्रोल और डीजल के दामों में अब तक उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, जो किसान तय करेंगे हम उनके साथ हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री से तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को सिर्फ लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, NRC यही मुद्दे दिखते हैं। RSS कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, ना उसकी कोई मेंबरशिप है, ना उसका कोई अकाउंट है, लेकिन मोस्ट पावरफुल शक्तिमान बिना जवाबदारी के। किसान आंदोलन में छात्र संगठन लगातार किसानों को मोटिवेट करने के लिए पहुंच रहे। ऐसे ही पंजाब के स्टूडेंट्स का एक जत्था पहुंचा जो एक गीत के जरिए किसानों को मोटिवेट कर रहा है, वहीं केंद्र सरकार पर कटाक्ष कर रहा है। जरा सुनिए वो गीत।
देखिए सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है और लगातार आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन के अलग अलग तरीके देखे जा रहे हैं और ये पंजाब का स्टूडेंट्स है, ये लोग आए हुए हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, गीत के जरिए अपना विरोध है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। भी बराबर ठोकना जेड़ा मोदी नाले गंजा क्या आप गा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस गीत के जरिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये किसानों का जो आंदोलन है उसके लिए ये गीत बना है। जो आंदोलन पिछले 2.5 महीनों से चल रहा है पंजाब में, अब दिल्ली में है, तो जो ये गीत है वे उन लोगों के लिए है जो पीछे 26 तारीख को आ रहे थे। उन सभी गीतों सभी माहौल को हमने इस गीतों में परवाया। इस गीतां दे विच दस्सिया गया वा जिहड़े किसान पिछे बछाड़ा नाल रोके गए सी, टोए पट्टे गए सीगे, उस गीत नाल असी सारे किसानां नूं, मजदूरां नूं, सारे इस वर्ग दे लोकां नूं जिन्हां लई ये काले कानून इन्हां ने केंद्र सरकार ने बनाए आ, उन्हां कानूनां नूं रोकण वास्ते, रद्द करन वास्ते। इसका जो मतलब है ये है कि शाला मेरा जीव डोला। जो लोग लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी उम्र लंबी हो, शाला वो ज़िंदगी जिएं और अच्छी ज़िंदगी जिएं। और इसमें कटास भी है, जो इनके एंटी हैं, किसानों के, मजदूरों के, सभी के लोगों के एंटी हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, ये हम हक अपने छीन के लेंगे और ये लेकर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, गीत के जरिए एक तो मोटिवेशन का काम है किसानों को, दूसरा कटाक्ष सरकार के ऊपर है क्योंकि लगातार 26 तारीख से ये लोग आंदोलन पर हैं और लेकिन सरकार की 5 दौर की बैठक हो गई है, नतीजा 0 है और ऐसे में किसान भी उग्र है और अब उनके साथ स्टूडेंट भी साथ में है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 दिल्ली। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पार्टी में भी कद बढ़ गया है। पार्टी आला कमान ने पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया है। नरोत्तम मिश्रा ने कमान भी संभाल ली है और चुनावी कार्य के लिए 4 दिनों के बंगाल दौरे पर भी हैं। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा को यूपी और गुजरात विधानसभा के चुनाव में भी जिम्मेदारी मिल चुकी है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए मध्य प्रदेश के 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। पीडब्ल्यूडी के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों से जो टैक्स वसूल होगा वो राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा और रखरखाव के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भोपाल इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला लिया गया है। प्रोजेक्ट है मेट्रो। इंदौर और भोपाल में मेट्रो के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान वाला विधेयक भी, निर्णय भी कैबिनेट से हुआ है और इसमें हम आपसी समझौते के आधार पर भूमि लेंगे। ग्वालियर और ओरछा इन दोनों शहरों को यूनेस्को के द्वारा चयन हुआ है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर ये शहर आएंगे। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आएंगे। मध्य प्रदेश के विधि एवं विधायी विभाग ने प्रदेश की अदालतों में शासकीय वकीलों में उनको नियुक्ति में आरक्षण का लाभ नहीं देने का आदेश जारी कर दिया है, जिसे सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं इस मामले में ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि शासकीय अधिवक्ता लोक सेवा के पद की श्रेणी में आता है, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं मानकर वकीलों को आरक्षण से वंचित रखना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी वकीलों ने सरकारी वकील की नियुक्ति में आरक्षण के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को वकीलों के आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया था, जिसके बाद विधि विधायी विभाग ने शासकीय वकील के पद को लोक सेवा का पद न मानकर नियुक्ति में आरक्षण देने से मना कर दिया। शासकीय अधिवक्ताओं का पद है, ये लोक पद है और ये पब्लिक एंगेजमेंट है।
और इसमें आरक्षण नियम 1994 के प्रावधान लागू होना चाहिए। इस बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए याचिका दायर की है। संभवतः अगले हफ्ते इसकी सुनवाई होगी। शहडोल जिला चिकित्सालय में 13 बच्चों के मौत के बाद और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के शहडोल दौरे से लौटने के बाद 2 डॉक्टर्स पर कार्रवाई की गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमएचओ को हटा दिया गया है। जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं इस मामले को लेकर और हम लोगों का प्रयास है कि जो बच्चों की मृत्यु हो रही है वो ना हो। शहडोल में 20 बेड का एक एसएनसीयू वार्ड और अतिरिक्त रूप से स्वीकृत कर दिया है। इंदौर जिले में समीक्षा बैठक में कलेक्टर के फटकार से सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया की तबीयत बिगड़ गई। वहीं उनकी आंख से आंसू भी निकल आए। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया को कलेक्टर मनीष सिंह ने भरी बैठक में यूजलेस कह दिया, जिससे उनका बीपी भी बढ़ गया। इसके बाद उन्हें विभाग के अधिकारी मेदांता अस्पताल ले गए, जहां उनकी जांच की गई। आपको बता दें कि कोविड काल में सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया की कार्यप्रणाली से कलेक्टर खुश नहीं थे। सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में भी कलेक्टर ने उन्हें कह दिया था कि यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में करा लें। और शाम तक तैयार कर लेना, फिर मुझे फोन लगाना आपने। मैं फिर आंखों से देखना चाह रहा हूँ कि जो सैंपल फेल हो गए हैं भोपाल की प्रयोगशाला से, आपने 30 दिन का नोटिस दिया है उसको कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप सेंट्रल लैब से ले करा सकते हैं, सेंट्रलाइज लैब से। ये सेंट्रलाइज लैब बेंगलोर की रहती है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 1345 मरीज मिले। एमपी में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत हुई है। एमपी में 24 घंटे में 1497 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,280 है। मध्य प्रदेश में अब तक 3,358 मरीजों की मौत हुई है। बात निवाड़ी की करते हैं, जहां ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। लगभग 50 लाख रुपए से ज़्यादा की ये ठगी कर चुके हैं अभी तक। और इन आरोपियों से आपको बता दें कि 27 मोबाइल, 4 लाख रुपए और साथ ही हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस ने। तो तस्वीरें आप देखिए, कैश, हथियार, मोबाइल, ये सामग्री पुलिस ने बरामद की। अंतर्राज्यीय ये ठग गिरोह है। लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। तो पुलिस का कहना है कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं अभी तक। इंदौर में सेक्स रैकेट के लिए ड्रग सप्लाई करने वाले मुख्य आरोपी सागर जैन उर्फ सैंडो से पूछताछ के बाद पुलिस ने शहर के रेस्टोरेंट, पब और जिम में ड्रग सप्लाई करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 युवतियां भी शामिल हैं जो सेक्स रैकेट और ड्रग सप्लाई के काम में इस गैंग के साथ जुड़ी हुई थी। दरअसल सागर जैन से पूछताछ के बाद पुलिस विक्की परियानी, धीरज सोनतिया और कपिल नाम के आरोपी तक पहुंच चुकी थी। इससे पूरे नेटवर्क का पता चला। पुलिस ने खुद ड्रग्स खरीदार बनकर इनके नेटवर्क का पता लगाया। विजयनगर थाना की सब इंस्पेक्टर प्रियंका और उनके साथ पुलिस आरक्षक भारत ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर पूरे गैंग का भांडा फोड़ा है। अलग अलग जगह पुलिस ने रेड किया, जानकारी निकाली, तो अलग अलग जगह से हम लोगों ने 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से नशे के लिए एमडी का इस्तेमाल होता है, उसको भी हमने बरामद किया।
और इधर जबलपुर में खालसा कॉलेज के रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता का शव पुलिस ने द्वारका अपार्टमेंट की पहली मंजिल से बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं हत्या के आरोपी चंदन सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता कॉलेज जाने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने इनकी शिकायत गोरखपुर थाने में की थी। इसके बाद पुलिस ने जब कॉलेज के कर्मचारियों से पूछताछ की तो कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। लेकिन इसी दौरान गौरव गुप्ता के सहकर्मी चंदन सिंह ने फिनाइल पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस का शक चंदन सिंह पर गया। चंदन सिंह ने जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि कॉलेज में काम करते वक्त रजिस्ट्रार गौरव गुप्ता से अक्सर उसका विवाद होता था, जिसके चलते वो गौरव गुप्ता को शमशान इलाके में ले गया और उसकी हत्या कर दी। हत्या कर शव को एक बक्से में डालकर द्वारका अपार्टमेंट में छोड़कर चला गया। गौरव गुप्ता की मिसिंग के संबंध में उनके परिजनों के द्वारा थाना गोरखपुर में दर्ज कराई गई थी। पूछताछ के दौरान चंदन सिंह की निशानदेही पर अभी एक द्वारका अपार्टमेंट है गोरखपुर में ही, उस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से गौरव गुप्ता की डेड बॉडी बरामद की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंबल नदी से रेत उत्खनन को लेकर रेत माफियाओं का कहर सड़कों पर ही जारी है। रेत माफिया के कहर से बीएसएफ के जवान सहित एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। छुट्टी पर आए बीएसएफ जवान का सुबह रेत माफियाओं से सामना हो गया। ट्रैक्टर चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दोनों घायल हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से जिला अस्पताल मुरैना लाया गया, जहां बीएसएफ जवान सुरेंद्र यादव को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। पूरी घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंबा पोरसा मार्ग की। हालांकि ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके हाथ अभी भी खाली है। हालांकि रेत माफियाओं के आतंक की खबर आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन रेत माफियाओं के खिलाफ केवल कागजी खानापूर्ति ही करता नजर आया है। इंदौर में फिर एक बार 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित पत्नी ने अपने पति, सास, ससुर और एक अन्य के खिलाफ मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके दहेज मांगने की शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक चंदननगर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और पति पर 3 तलाक देने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित महिला की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके पति, सास, ससुर सहित दूसरे परिजन दहेज के लिए परेशान करते थे। वहीं पति ने हाल ही में अपनी पत्नी को 3 बार कहकर उसे तलाक दिया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में इसकी शिकायत की। उज्जैन के जेके अस्पताल में मौत के बाद महिला के पैर को चूहे द्वारा कुतरने पर एक मामला सामने आया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर महिला के शव को नहीं देने का भी आरोप लगाया। दरअसल उज्जैन के जेके अस्पताल में जहर खाने के बाद उपचार के लिए भर्ती नागदा की एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को महिला का शव नहीं सौंपा। सुबह जब शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया तो महिला का पैर कुतरा हुआ मिला। परिजनों ने इसकी शिकायत की और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहाँ भर्ती करवाई थी हमने, दवा पी ली थी। इन्हें रात में बॉडी हमें दी नहीं, कमरे में कर दी। और हमने तभी यहाँ सरकारी में लेकर आए, यहाँ उसको देखा तो पेट तक खा गए चूहे। उज्जैन में नगर सेनापति बाबा काल भैरव की पालकी में सवार होकर भ्रमण पर निकले। परंपरा अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने बाबा काल भैरव और पालकी में विराजित होने वाले रजत मुखौटे का पूजन किया। पालकी को यहाँ सभी लोगों ने उसे उठाया। परंपरा को निभाकर मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी ने सेनापति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद बाबा की सवारी भैरूगढ़ जेल चौराहे होते हुए जेल परिसर पहुंची, जहां जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने पालकी का पूजन किया। यहां से पालकी सिद्धवट घाट की ओर रवाना हुई। इस बार कोरोना के कारण श्रद्धालु अपनी पीड़ा बाबा से साझा नहीं कर पाए।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।